नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी तपिश तेज हो चुकी है। 2 चरण के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी है। धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच आज पीएम मोदी ने 4 रैलियों को संबोधित किया। 3 रैलियां महाराष्ट्र में और एक जनसभा तेलंगाना में की, जहां पीएम ने इंडिया अलायंस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। सोलापुर में पीएम ने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसलिए झूठ फैला रहा है। आज बाबा साहब अंबेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में एमपी के भिंड में रैली करने पहुंचे राहुल ने संविधान की किताब को हाथ में लेकर कहा कि ये जनता की आत्मा है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आरक्षण के खिलाफ अग्निवीर योजना निजीकरण में क्यों की? तो कैसे आम चुनावों में संविधान और आरक्षण बना बड़ा मुद्दा? कैसे कांग्रेस का दांव पड़ा उल्टा? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष जो नैरेटिव यहाँ पर तीसरे चरण में सेट करने की कोशिश कर रहा है इन चुनावों में, तो उसके क्या मायने, क्या वाकई में वो कामयाब नजर आ रहा है या आरक्षण और संविधान का मुद्दा बड़ा हो गया है? कोई मुद्दा नहीं है ये सब। आप झूठ, प्रपंच, मिथ्या और प्रोपेगेंडा के आधार पे नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि ये 80s का समय है, 90s का समय है, कि कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर के ये सोशल मीडिया का जमाना है। आपने एक बात कही नहीं कि पूरा का पूरा एक्सरे हो जाएगा। अभी 3 मुद्दे हैं आज जिसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। एक, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी उसका बयान, वो प्रचार कर रही हैं फर्रुखाबाद में और वहां पे उन्होंने कह दिया वोट जिहाद। आप लोगों की आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि आप भारतीय जनता पार्टी को हर 2-3 दिन में एक मुद्दा दे दो। किसी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ बयान लोग सुन रहे हैं। सारे लोग निकल के वोट करेंगे। फिर आपसे इतनी बड़ी गलती होगी कैसे? आपने कह दिया कि चुपचाप बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद करना है, नहीं तो आप लोगों का सीए और एनआरसी के तहत आपकी नागरिकता चली जाएगी। उधर राहुल गांधी किताब दिखा करके कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी चुनाव, उसके बाद संविधान को बदल देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान बदलने के लिए तो इंदिरा गांधी ने बदला था। आज केस की सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल में ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड सारे विपक्षियों को जेल में डाल के इंदिरा गांधी ने चेंज करवाया था, उसको हटाया जाए। ये तर्क वितर्क होता रहेगा। तो आपने शुरुआत की कहां से? रोजगार, नौकरी, वादे, क्या हो गया उसका? राहुल गांधी वहां तक पहुंच गए कि टकाटक टकाटक, खटाखट खटाखट, ऐसे गरीबी जाएगी ऐसे। और आप जो है वो खुल के सीधे सीधे आप कह रहे हो कि हर महिलाओं के खाते में सवेरे उठेंगे जादू हो जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। महालक्ष्मी योजना है भाई। आप ये बता दो कितने खर्च होंगे उसमें? इंडिया का बजट क्या सब कुछ उसी में चला जाएगा? रोड नहीं बनना, स्कूल नहीं बनना, डैम्स नहीं बनने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करना, सैलरी नहीं देनी, मतलब जो मन में आ रहा है आप बोले जा रहे हो कि इन केन प्रकार किसी तरीके से लोग जो है झांसे में आ जाएं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? ये वादा करने वाला लीडर कौन है? उसकी साख क्या है? लालू यादव बोलेंगे सब गरीब गुरबा को अमीर बना देंगे, कोई विश्वास करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा। क्रेडिबिलिटी वो जरूरी है। तो क्रेडिबिलिटी आपकी नगण्य है और आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हो?
क्योंकि आपने एक एजेंडा चलाया जो बुरी तरीके से फेल हो गया। और वो एजेंडा क्या था? पूरा प्री प्लान्ड तरीके से आपने ये सोचा कि हम ये राम मंदिर के नैरेटिव को, उससे सारे हिंदू जागृत हो जाएंगे, हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या सोचा कि हिंदू समाज को जातियों में बांट दो। कैसे बांटेंगे? तो दलितों में, ओबीसीज में, ट्राइबल्स में, अपर कास्ट को भड़काएंगे। चल रहा है ना भाई, राजपूत नाराज है, राजपूत नाराज है, चल रहा है, अपर कास्ट नाराज है। आपकी एक पूरा का पूरा प्लान था और इसलिए आपने शुरुआत से ही देश का एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन हुआ ये कि ये कैंपेन पंचर हो गया। वो पंचर होना भी था। जब नौसिखिए लोग नेशनल इलेक्शन का स्ट्रेटजी बनाएंगे और प्लान ए बी सी डी नहीं रखेंगे और ना ही आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपके इस नैरेटिव के ऊपर काउंटर नैरेटिव क्या आने वाला है, तो ये मिस्टेक होगा। पहली तो सबसे बड़ी मूर्खता इससे बड़ी हो नहीं सकती। क्या आप ओबीसी वोट्स अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो और ओबीसी के अंदर जो है डिस्कंटेंट पैदा करना चाहते हो कि भाई देखो कोई ओबीसी मीडिया का मालिक नहीं है, तुम्हारा मालिक कौन है? ये इस तरह से कर रहे थे तमाशा। भाई प्रधानमंत्री से बड़ा कोई ओबीसी लीडर पैदा हुआ देश के अंदर में। ओबीसी को फक्र है कि ऐसा व्यक्ति जो है, भाई ट्राइबल को आप भड़का रहे हो, ट्राइबल राष्ट्रपति बनी हुई है। ये नैरेटिव गले उतरेगा कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। आप पब्लिक को जो है मिठाई दे रहे हो, साथ में नमक दे रहे हो, बोले नमक लगा लगा करके मिठाई खाओ। यही मूर्खता है। फिर आपने क्या किया? वो बीच में आपने सोचा नहीं, मिसकैलकुलेट कर दिया आपने। रिजर्वेशन देंगे, आप जैसे ही आपने कहा रिजर्वेशन देंगे, प्रधानमंत्री ने नहले पर दहला मार दिया। क्या बोल रही है? रिजर्वेशन देंगे खाक, ये तो सब कुछ मुसलमानों को बांट देंगे। ये जो उनकी मैनिफेस्टो से, न्याय पत्र से निकाला गया, वो न्याय पत्र से इसलिए निकाला गया कि इनका ये काउंटर अटैक था, ये तुम्हारा ये सारा जाति समीकरण और ये सारा जो है उसको हम फेल कर देंगे। और जब ये फेल होने लग गया तो आपने क्या किया? आपने फेक वीडियो बना दिया अमित शाह का कि चलो भाई ये तो चल नहीं रहा है, ये तो लोग उसमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं फेक वीडियो अमित शाह का बना देते हैं। इसलिए वो वीडियो आया। वो वीडियो कोई अनायास नहीं आ रहा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि सारे SC ST OBC सबका रिजर्वेशन जो है वो खत्म कर देंगे। भाई कौन रिजर्वेशन खत्म कर सकता है? और जो लोग आपकी बात को विश्वास करेंगे वो भी दिमाग से पैदल होंगे। कांग्रेस की जिसने भी ये रणनीति बनाई, यहाँ पर टारगेट जो चूज किया वो गलत शख्स को चूज कर लिया बीजेपी। आप बिल्कुल ही गलत तरीके से चीजों को आप रखोगे झूठ के आधार पे, और यहां भी आपको मिसकैलकुलेट, भाई किसी और का नाम दे दिए होते, बीजेपी का लीडर, नड्डा साहब का या किसी का जी, तो लोग जो है वो उसको कहते कि भाई ठीक है। लेकिन आपने सीधे कहाँ हाथ मार दिया? गृह मंत्री के ऊपर। ही इज स्टिल द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और होम मिनिस्टर के मुंह से आप इस तरह का फर्जी वीडियो बना करके डाल दोगे, तब तो पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, सारी एजेंसियों का पूरा ताकत लग जाएगा उसको पकड़ने में। तो देखिए कहीं गुजरात से पकड़ा जा रहा है तो असम से पकड़ा जा रहा है, ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। क्यों? इन बेवकूफों को यह भी नहीं मालूम है कि कम से कम गृह मंत्री के तो नहीं बनाते, होम मिनिस्टर के वीडियो को फेक किया जा रहा है। कल कोई विदेश मंत्री के मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ, रूस के खिलाफ, US के खिलाफ, चीन के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कोई बयान बना करके डाल दोगे?
पकड़ा नहीं जाएगा आपको। कौन लोग पकड़ा रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी वाले पकड़ा रहे हैं, कांग्रेस वाले पकड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम। वो जो शेयर कर रहे हैं सब पकड़े जाएंगे, सारे, कोई बचेगा नहीं। तो कहां गया आपका नैरेटिव? कहां गया आपका नैरेटिव? बच्चों का खेल चल रहा है। 130 करोड़ जनता के भविष्य को तय करने के लिए आप ये चुनाव लड़ रहे हो, और ये मस्खरी से, ये कॉमेडी से आप इतने सारे लोगों की जिंदगी का फैसला करना चाहते हो। ऐसे लोग गलती से भी अगर सरकार में आ गए, इस देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे। मजाक बना करके रखा हुआ है कि गरीबी तो बस खटाखट खटाखट खत्म कर देंगे, विकास टकाटक टकाटक, औंधे मुंह आप गिरेंगे भी भदाभद भदाभद। इस तरह से आप नॉन सीरियस तरीके से आप कैंपेन करोगे? लोग बूथ पर नजर नहीं आ रहे हैं आपके। रैली जो है यदा कदा, आप भाई प्रधानमंत्री 4-4 रैलियां कर रहे हैं, आप कितनी रैलियां कर रहे हो? 24 घंटे में एक, और वो भी 3 दिन का गैप। भाई आप चैलेंजर हो, आपको तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन लोगों से दुगना तिगना मेहनत करना पड़ेगा, तब तो आप हरा पाओगे। पार्टी टूट रही है सो अलग, हर राज्य में कांग्रेसी लीडर जो है वो छोड़ रहे हो सो अलग, और यहां आपने शुरू कर दिया एक और जिहाद, वोट जिहाद। वोट जिहाद शुरू करेंगे तो आप देखिए, आप करते रहिए वोट जिहाद। वहां बैठे बैठे वहां पे बोल दिया भाई एक विरासत टैक्स लगा देंगे, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई पार्टी लाइन। कारण क्या है कि देयर इज नो आइडियोलॉजी। आज की कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, बस उनका एक ही टारगेट है, मोदी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, योगी आदित्यनाथ को गाली दो, किसी तरह से उसकी पर्सनालिटी को जो है डाउन करके दिखा दो, उससे वोट नहीं मिलेगा। आपको याद करना चाहिए कि आपके तथाकथित पढ़े लिखे विद्वान इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर, जो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थे, उनकी सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने लोगों के दिलों में यह विश्वास जगा दिया कि ये सरकार बनाएंगे तो कुछ अलग काम करेंगे, ये देश को बदल देंगे। ये आस आप जगा पाए हो? कांग्रेसी को मैं कहता हूं, रोड पे आप जाओ, बताओ मत कि कांग्रेस पार्टी से बस पे चल के पूछो कि राहुल गांधी क्या देश को बेहतर लेके रास्ते पे लेकर के जाएंगे? और बेहतर रास्ता क्या होगा? जो प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं उससे ठीक अलग। तो अलग करने में क्या करते हो आप? तो 5 साड़ी फ्री दे देंगे, तो बिजली फ्री कर देंगे, तो पानी फ्री कर देंगे, तो बस राइड फ्री कर देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे, तो हम ये कर देंगे, तो हम ये कर देंगे। देयर इज नो प्लान, देयर इज नो प्लान। दुनिया में बहुत सारे देश, बहुत सारे लीडर्स इस तरह के आए जिनकी पूरी की पूरी राजनीति फ्रीबीज के ऊपर है। आम आदमी पार्टी से पूछिए पंजाब में क्या हाल है। दिल्ली में तो आप दे, तो दिल्ली में कुछ है नहीं, आधा दिल्ली तो चलता है, आपको पेंशन भी नहीं देना है, लोगों को कुछ नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, एमसीडी में भी सेंट्रल का पैसा आता है, आपको तो कुछ मैनेज करना नहीं होता, सिर्फ टीवी पे भाषण देना होता है। तो यहां ये फ्री वो फ्री कर दो, टैक्स भी ज्यादा आता है। बिहार जैसे गरीब, बंगाल जैसे गरीब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में आप ये फ्रीबीज करोगे, वहां तो सरकार कटोरा लेकर के अगले दिन सड़क पे आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी जो है वो हेडलेस हो गई है, 2 तरीके से, एक दिमाग खत्म और दूसरा लीडर खत्म। तो आपको क्या करना पड़ता है? आप फेक वीडियो बनाते हो। तो आप देखिए यही हाल है। ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं ना कि वोट कम पड़ा है। आपकी गलतियों की वजह से मोदी इस बार इतिहास बनाएंगे।
चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विपक्ष खासकर कांग्रेस ने ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल को करारा जवाब दे रहे हैं। ऐसे में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार काफी हंगामेदार हो चला है। अब देखना होगा कि जनता किसके हक में मतदान करती है। प्राइम टाइम शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।